फाइनल अकाउंट अकाउंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, तो इसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट में नॉर्मली जैसी बातचीत चल रही है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड से रिलेटेड बातें होंगी, सेल्स होगा, परचेस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे लाइक वेजेस, कोल, वाटर, गैस, फ्यूल, जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे डेबिट साइड में। इस फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ी बेसिक बातें आप ध्यान से मेरी सुन लेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर क्यों करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। सर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ही हो सकता है क्या? नहीं, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेट को आप देखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फॉर्मेट में लिखा है। तो आप देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा है, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया है, इसके बाद वेजेस लिखा हुआ है, कैरेज लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड लिखा है, फ्यूल लिखा है, मोटी पावर लिखा है, ऑक्ट्राय, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, क्लीनिंग चार्जेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सब डेबिट साइड लिखे। क्रेडिट साइड में आप देखेंगे तो सेल्स लिखा होगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लिखा होगा और क्लोजिंग स्टॉक। अब क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा आ रहा है तो डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट साइड ग्रॉस लॉस आएगा। सर दोनों तो नहीं आ सकता। नहीं दोस्त, दोनों कैसे आएगा? संभव ही नहीं है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जब प्रिपेयर कर लेंगे, हम बना लेंगे, तो सर ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के अलावा और एक्सपेंसेस नहीं हो सकते हैं क्या? जितने भी बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सब के सब ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे। इसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहां बच्चों को मैं एक बात और बता दूं, कई बार एग्जामिनेशन में खास तौर से ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ यह कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने को आपको कहेगा तो ट्रेडिंग के जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब के सब मैन्युफैक्चरिंग में चल जाएंगे। ट्रेडिंग के जो भी खर्चे हैं वो कहां चल जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग में। तो ट्रेडिंग के पूरे एक्सपेंसेस कहां चले जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंस बस आएगा ट्रेडिंग में। और इसके अलावा ट्रेडिंग में आएगा ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, परचेस फिनिश गुड्स, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। बाकी वेजेस, ऑक्ट्राय, कोल, वाटर, गैस, फ्यूल, ये सब कहां चले जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। अगेन रिपीट, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर प्रिपेयर करने को कहेगा तो ट्रेडिंग के पूरे एक्सपेंसेस कहां चले जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग में। ट्रेडिंग में क्या बचेगा? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो बैलेंस आएगा वो ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गई बात अगर मैन्युफैक्चरिंग बनाने को कहे तब। फिर आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखे जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, लॉ चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस। फॉर्मेट में आपको P&L का सब कुछ दिखेगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनकम पूरे लिखे जाते हैं। अदर इनकम हो गया, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये पूरे इनकम लिखे जाते हैं। फिर आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। फॉर्मेट में पूरे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। जब ये दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के पीछे मेन मोटो है प्रॉफिट लॉस निकालना, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब लायबिलिटी साइड में क्या आएगा आपका? कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग माइनस होगा, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग,
गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जो भी एसेट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, वो सब आएंगे और बैलेंस शीट का टोटल बराबर आएगा। बैलेंस शीट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट इकोनॉमिक कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो तीनों के फॉर्मेट इंक्लूडिंग, याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी फॉर्मेट मैंने बताया है। ये सभी फॉर्मेट आपको यहां बताए गए हैं। अब अगर थोड़ी तकलीफ आपको हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लेना ना। आप लोग तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बच्चे हो, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेकर फिर से देख लेना एक बार फॉर्मेट को। अब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के और P&L बैलेंस शीट के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है। जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मेट को लेकर बातचीत हो रही थी, तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन आपको जो दिया रहता है ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में दिया गया है। ये ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2020 का। अब ट्रायल बैलेंस में आपको ये पूरे आइटम दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड, और ये आइटम दिए हुए हैं क्रेडिट साइड। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसको देख करके हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब इसको देख करके जब आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं P&L का। सर मुझे सिर्फ ट्रेडिंग का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए? नहीं, ट्रेडिंग का भी मालूम होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का भी मालूम होना चाहिए और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रेडिंग से रिलेटेड इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले ढूंढा जाए। तो सबसे पहले देखिए आपको स्टॉक दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। देखिए 50,000 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में है। देखिए और 50,000 था, ओपनिंग स्टॉक आ गया, आराम से रिलैक्स हो गए। फिर ढूंढिए इसमें ट्रेडिंग का और कौन सा आइटम है। वेजेस देखिए, दिखेगा वेजेस। देखिए आपको डेबिट साइड जाएगा, ये देखिए वेजेस डेबिट साइड गया हुआ है। फिर ढूंढिए ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोई आइटम है क्या? यस, परचेस है। परचेस देखिए आपको ट्रेडिंग के डेबिट में दिखेगा। अगर क्वेश्चन में परचेस रिटर्न होता तो परचेस से माइनस करते, परचेस रिटर्न अगर होता तो परचेस से माइनस होते, यानी दोस्तों रिटर्न आउटवर्ड होता तो परचेस से माइनस करते। लेकिन यहां नहीं दिया तो जबरदस्ती माइनस करने की जरूरत नहीं है। और ढूंढिए ट्रेडिंग से रिलेटेड और कुछ दिख रहा है क्या? तो यहां दिखा सेल्स, ये लिख लिया हम लोगों ने सेल्स। इसके अलावा नीचे एक एडजस्टमेंट में दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट में दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक। ये दो जगह जाता है, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, तभी तो हम ट्रेडिंग बना रहे हैं। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा। और कोई भी आइटम ट्रेडिंग का नहीं है। हमने इसका टोटल किया, इनको माइनस किया, तो यहां पे आया ग्रॉस प्रॉफिट। हमने क्रेडिट साइड टोटल किया और डेबिट को माइनस किया तो क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले आइए। सर आप P&L का फॉर्मेट तो अलग से बताए थे। हाँ डियर, जब हम क्वेश्चन बनाने लगते हैं एक लेवल के बाद तो ट्रेडिंग और P&L साथ साथ बनता है। शुरू के पार्ट में ट्रेडिंग, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो यहां आया, ग्रॉस लॉस होता तो यहां। अब चलिए ढूंढते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्या क्या आइटम दिए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंटरेस्ट दिया है, चलिए इंटरेस्ट को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बैड डेट्स दिया है, रिपेयर्स दिया है, लिखिए बैड डेट्स, रिपेयर्स। डेप्रिसिएशन दिया है, रेंट दिया है, सैलरी दिया है, चलिए लिखिए डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी। ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आइटम है। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, लिख लीजिए। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको आप लिख लीजिए। अब क्रेडिट साइड एक आइटम दिया है इंटरेस्ट, क्रेडिट में दिया मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसलिए हम इनकम साइड यहां लिख लिए प्रॉफिट एंड लॉस में। और कोई आइटम नहीं है, इन दोनों को टोटल किए, सबको माइनस किए, तो यहां पे कौन आ गया? नेट प्रॉफिट। हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिए, कंबाइंड बनेगा। शुरू के पार्ट में ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस। एक कंफ्यूजन का आइटम बताता हूं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ वेजेस दिया है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, सिर्फ सैलरी दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां, इनडायरेक्ट यहां। लेकिन अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी दिया है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, अगर क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक बार और रिपीट करिएगा या वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। सिर्फ वेजेस दिया है ट्रेडिंग में, सैलरी दिया है P&L में,
वेजेस सैलरी दिया है ट्रेडिंग में, सैलरी वेजेस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज इनवर्ड दिया है ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में। रिटर्न इनवर्ड दिया है, रिटर्न इनवर्ड सेल से माइनस, रिटर्न आउटवर्ड परचेस से माइनस। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न यार, रिटर्न इनवर्ड मतलब बेचे थे वापस आया। तो ये हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके बाद क्वेश्चन को देख करके हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। मैं बैक करके डायरेक्ट आपको बिठा रहा हूं, ट्रेडिंग और P&L आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते समय इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो ट्रेडिंग को भी डाल देंगे, है ना। ट्रेडिंग P&L आपका रहेगा, इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए तो बैलेंस शीट हम जब बनाने जा रहे हैं तो बैलेंस शीट को देखेंगे आप कि बैलेंस शीट बनाते समय हम क्या करेंगे। बैलेंस शीट बनाते समय आप सबसे पहले फॉर्मेट यहां पे लिखिए, आप बैलेंस शीट ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए फॉर द ईयर एंडेड, ये आपको लिखना है 31 मार्च 20 है तो 20। बैलेंस शीट में इधर आएगा लायबिलिटी रुपीस, इधर आएगा एसेट्स और रुपीस। सबसे पहले आप कैपिटल लिखिए, कैपिटल ढूंढिए, यहां पे कहां है, ये मिल गया कैपिटल 2,50,000। सबसे पहले आप कैपिटल लिख लीजिए 2,50,000। इसमें अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस करिए, है क्या निकाले हम 23,000। अगर नेट लॉस होता तो माइनस करिए। अब ढूंढिए और क्या क्या दिया है, चलिए लाइन से ढूंढते हैं। डेटर दिया है एसेट्स होगा, सन्ड्री डेटर, हाँ सन्ड्री डेटर है, कितना है भाई सन्ड्री डेटर 15,000। आगे चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख का, लिख लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए ये हो गया हमारा, 2 चीज हो गया। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, एसेट्स होता है कैश, और ये कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है 16,000, कैश एट बैंक आप लिख लीजिए 40,000। चलिए अच्छा, बिल रिसीवेबल ये एसेट्स होता है, बिल रिसीवेबल आप लिखिए कितना है 20,000। चलिए साथ साथ हम बना रहे हैं। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर फिक्चर्स दिया है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर दिया है 15,000। चलिए फर्नीचर भी लिख लीजिए 15,000। चलिए आगे देखते हैं हम, प्लांट एंड मशीनरी लिखा लास्ट, प्लांट एंड मशीनरी 57,000 है, प्लांट एंड मशीनरी भी लिख लीजिए 57,000। और क्या है इधर पे क्रेडिटर दिया हुआ है, लायबिलिटी होता है 70,000, क्रेडिटर लिख लीजिए 70,000। और ढूंढते हैं इनको क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया 40,000। चलिए लिख लीजिए बिल्स पेबल 40,000। ये ड्राइंग एक आइटम अभी छूटा हुआ है, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है, फॉर्मेट में ड्राइंग लिखिए, कितना माइनस करना है हमको 20,000। टोटल करिए यहां पे और ये माइनस करिए तो आ जाएगा 2,53,000। 53 आएगा ना, अब वो आप लोग टोटल कर लेना भाई, नहीं हाँ 2,53,000 आएगा। फिर हम टोटल करके देखते हैं टोटल टैली हो रहा है कि नहीं टैली हो रहा है। लेकिन अक्सर ये गलती बच्चे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो बाहर दिया हुआ था ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। एडजस्टमेंट का आइटम है, एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक को टीबी है, टी मतलब ट्रेडिंग, बी मतलब बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक बाहर है, आउटसाइड है, तो दोनों साइड जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट्स। अब टोटल करिए तो देखते हैं कितना टोटल आता है, 2,53,000 प्लस 70 और 31 लाख, 3,53,000, 3,63,000 आ रहा है। अब इधर भी चेक कर लीजिएगा कि 3,63,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर ढूंढना पड़ेगा कि कहां गड़बड़ हुआ है। यहां तक तो सही है भाई, चलिए यहां भी सही है। $3,63,000 ये भी आपका आ रहा है। यानी हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो करेक्ट बनाया है और
आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट इस फॉर्मेट को देख करके, इस क्वेश्चन को देख करके बना सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे चैप्टर में मैं जस्ट बेसिक की बातें कर रहा हूं, बाकी अगर पूरी क्लास आप यूं मान सकते हैं कि जस्ट ये डेमो क्लास है। इसके बाद बाकी की क्लासेस को या बाकी पार्ट को आप क्लासरूम में स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, या लाइव क्लास में आप स्टडी कर सकते हैं। ये जस्ट एक डेमो है ताकि ऐसे बच्चे जो दूर दराज रहते हैं, जिनके साथ में कुछ तकलीफ है, वो बच्चे भी अगर ध्यान से देखें तो मैंने ट्रेडिंग का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताया। उस फॉर्मेट के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि एक आध क्वेश्चन और आपको करा दूं, जिससे कि आप इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इस पार्ट को कहां पोस्ट करते हैं उसको आप अच्छे से समझ सकें। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि हम अगले क्वेश्चन में सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कहां ट्रीट होता है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा रीड कर लो, थोड़ा टाइम भी दे दे रहा हूं 30 सेकेंड का। और अगर आप स्मार्ट बच्चे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। वैसे तो आप स्मार्टफोन और स्मार्ट बच्चे सब स्मार्ट ही स्मार्ट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। अब स्क्रीनशॉट के बाद में अब देखना शुरू करो। क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट बना है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले क्वेश्चन में आप ओपनिंग स्टॉक ढूंढो। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आपका कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। क्वेश्चन में परचेज ढूंढो, परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। अगर स्क्रीनशॉट क्वेश्चन लेके रखे हो तो वहां से देखो, और नहीं भी लेके रखे हो तो थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आएगा। वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट साइड। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। टोटल करो, माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर इधर बैलेंस आता तो ग्रॉस लॉस आता। फॉर्मेट मैंने पहले भी समझा दिया था, फॉर्मेट आपको पहले भी मैंने बताया है। अगर फॉर्मेट आप अच्छे से रीड कर लेते हो और थोड़ी सी अपनी बुक देखना है, क्योंकि ये जो क्लास है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना डाला क्वेश्चन देख के। अब देखो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन पे डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा। क्वेश्चन में आपको सैलरी दी होगी। सर हमको बार बार टू 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 लिखना पड़ेगा कि नहीं? सिंगल टाइम एक बार लिख दो टू सैलरी, बस चलेगा। उसको डैश डैश मारते जाना। डिस्काउंट अलाउड दिया होगा, एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजिंग दिया होगा, एक्सपेंसेस है। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया होगा, उसको लिख लो। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करो, माइनस करो, नेट प्रॉफिट आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट आपका बन गया। फॉर्मेट मैं बार बार इस बात पे, स्पेसिमेन और फॉर्मेट पे बार बार फोकस कर रहा हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा आप याद करो। फिर हम आते हैं बैलेंस शीट। जस्ट थोड़ी देर में मैं इन चीज को समझा लेता हूं, आप समझ लो अच्छे से। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या आएगा? कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, ये पार्ट मुझे समझाना है। इसके अलावा फर्नीचर, मशीन। इधर कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करो और क्रेडिटर दिया है, लिख लो बैलेंस शीट टेल। अब हम फोकस करते हैं जिस बात के लिए हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, वो था आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अगर क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में यानी क्वेश्चन में सिर्फ इनपुट दिया है, सिर्फ इनपुट दिया, आउटपुट नहीं दिया है, तो इनपुट को आप एसेट साइड लिखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? इनपुट सीजीएसटी हो, इनपुट एसजीएसटी हो, इनपुट आईजीएसटी, सिर्फ इनपुट दिया है तब एसेट साइड लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में इनपुट आईजीएसटी क्वेश्चन देखिए, जो आपने स्क्रीनशॉट किया था या जो आपने पहले रीड किया था, नहीं रीड किया था तो पीछे जाइए वीडियो के, फिर देखिए। इनपुट आईजीएसटी 15,000 दिया है, सीजीएसटी 10,000 दिया है, एसजीएसटी 10,000 दिया। इनपुट बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनपुट में आउटपुट माइनस कर दो। आउटपुट जब माइनस किया तो आउटपुट आईजीएसटी है 12,000, सीजीएसटी है 8,000 और एसजीएसटी है 8,000। अब बचा यहां 3,000 बच गया, 2,000 बच गया, 2,000 बच गया।
वहां देखो इनपुट में आउटपुट माइनस किए थे हमारा, तो कितना आ गया था 2000। यहां इनपुट कितना बचा है 2000, यहां इनपुट कितना बचा है 2000 बचा है। अब ये दोनों इनपुट को हम यहां लिख देंगे 2000 और 2000। सर यहां तो 5000 लिखा है, यस। आईजीएसटी का जो इनपुट है वो कितना था 3000, उसको उसने सीजीएसटी के साथ आईजीएसटी को किसके साथ ऐड कर दिया है सीजीएसटी के साथ, इसलिए यहां पे आपको 5000 दिख रहा है। आप चाहें तो तीनों को लिखिए, तीनों को लिख दीजिए। इनपुट आईजीएस जो बैलेंस करने के बाद इनपुट आईजीएसटी 3000, इनपुट सीजीएसटी 2000, इनपुट एसजीएसटी 2000, तो भी आपका कितना आएगा 7000 ही आएगा 322। लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है, आईजीएसटी का अगर इनपुट बचा है तो सीजीएसटी के साथ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, सीजीएसटी के साथ एडजस्ट किया जाता है, इसलिए इन दोनों को ऐड करके यहां पे 5000 लिखा है। आप चाहें तो तीनों को अलग लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा माना जाता है कि आईजीएसटी का कोई इनपुट है तो सीजीएसटी के इनपुट के साथ ऐड करके लिखें। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी यहां लिखा जाता है, अभी भी हमने यहां लिखा है। और इस इनपुट में से अगर आउटपुट है तो आउटपुट को हम क्या कर देते हैं माइनस, आउटपुट को क्या कर देंगे माइनस। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट को आप समझ चुके होंगे, बैलेंस शीट समझ गए होंगे। मेरा पूरा इंटेंशन इस क्वेश्चन को समझाने के पीछे ये था कि इनपुट की कहां पोस्टिंग होती है उसे आप समझ सकें। मैंने बड़े अच्छे से आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था। आप जो बताया था उस फॉर्मेट को देखिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट को देखिए। इसके अलावा थोड़ा बुक अपनी खोलिए, बुक को रीड करिए, देखिए। मैं प्रॉमिस तो नहीं, लेकिन ये जरूर वादा करता हूं कि आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट के बाद हम एडजस्टमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, और पूरे एडजस्टमेंट, क्योंकि हर एडजस्टमेट की डबल एंट्री होती है। अब यहां जो एडजस्टमेंट था एक ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक। देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, क्वेश्चन के बाहर रहता है। सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो क्या होगा, तो सिंगल पोस्टिंग होगी, फिर क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं आएगा। इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के बाहर है तो डबल एंट्री, टीबी, ट्रेडिंग बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है, सिंगल पोस्टिंग होगी, सिर्फ वो एसेट साइड जाएगा, यहां नहीं जाएगा। इस बारे में एडजस्टमेंट जब आपको समझाऊंगा, बड़े अच्छे से एडजस्टमेंट वाले वीडियो में समझाऊंगा। गुड लक।